हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जो सस्पेंशन सिस्टम चैप्टर है उसका एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है एयर सस्पेंशन सिस्टम। देखो, एयर सस्पेंशन सिस्टम ऑर्डिनरी व्हीकल्स में यूज़ नहीं करते, जो बड़े ही लग्जरियस व्हीकल्स हैं, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ का जो कार वगैरह होता है, जो उबर खाबर रोड में भी चलेगा तो मक्खन जैसे ही चलेगा, या जो बहुत महंगा बसेस होता है वहाँ पर इस सस्पेंशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। हालांकि इसका इफेक्टिवनेस बहुत बेहतरीन है। तुमको पहले ही बता दी, इस सस्पेंशन सिस्टम जिस भी कार में जिस भी व्हीकल में ये सस्पेंशन सिस्टम लगा है, अगर वो व्हीकल उबर खाबर रोड में भी चलेगा तो मक्खन जैसा ही चलेगा। अंदर जो पैसेंजर बैठा है उसको कुछ फील भी नहीं होगा, इतना जबरदस्त सस्पेंशन सिस्टम ये होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है, एयर सस्पेंशन सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे कि एयर सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे वो वर्क करता है। देखो, बोर्ड पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ, लेकिन इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले सब्जेक्ट को, पहले टॉपिक को फील करना जरूरी है। अगर टॉपिक को समझ गया तो ये सब चीज तो खुद ब खुद एग्जाम में लिखा जाता है। और सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना थ्योरेटिकल चीज है कि तुम कितना चीज को याद कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। इससे पहले हम लोग को इस चीज को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स का। तो इसमें ये कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर का काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करना। अब ये कंप्रेस्ड एटमॉस्फेरिक एयर जाएगा कहाँ? तो एयर रिसीवर में। एयर रिसीवर में क्या होता है? जो कंप्रेस्ड एयर रिसीवर, एक तरीके से तुम कह सकते हो ये कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक है। इसका काम है कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करके रखना। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर इसमें आ रहा है, एयर रिसीवर जो कंप्रेस्ड एयर को अपने अंदर में स्टोर कर रहा है, उस एयर का प्रेशर 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो इस एयर स्टोर हो रहा है उसका अगर प्रेशर 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गया तो ये रिलीफ वाल्व खुल जाता है, कुछ एयर डिस्चार्ज कर जाता है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर प्रेशर 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है। अब ये एयर रिसीवर कनेक्टेड होता है कंट्रोल वाल्व से। कंट्रोल वाल्व का काम दो है। पहला काम क्या है? अब ऐसे समझ लो, ये जो कंट्रोल वाल्व है, ये कंट्रोल वाल्व है, यहाँ पर एयर बैग लगा होता है चारों पहिया पर। एयर बैग लगा होता है चारों पहिया पर जो रबड़ का बना होता है। तो कंट्रोल वाल्व क्या करता है? कंट्रोल वाल्व क्या करता है? जो एयर रिसीवर में जो कंप्रेस्ड एयर स्टोर है 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कंट्रोल वाल्व उस कंप्रेस्ड एयर को एयर बैग को सप्लाई करता है। किस लाइन से? तो इसको बोलते हैं प्रेशर लाइन से और प्रेशर लाइन से। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये रिटर्न लाइन का काम क्या है? रिटर्न लाइन का काम क्या है? तो इसको देखो यहां पर हम इस फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाए। एयर बैग का दो एंड होता है, एक अपर एंड और एक लोअर एंड। अपर एंड जो होता है फिक्स आर्म पर माउंटेड है, जो चेचिस के साथ कनेक्टेड है, और जो लोअर एंड होता है वो स्विंग आर्म के साथ कनेक्टेड है। और इसी स्विंग आर्म पर व्हील का एक्सल होता है और पहिया होता है। जब मेरा व्हीकल किसी बम्प को इंकाउंटर करता है, बम्प का सामना करता है, तो क्या होगा? ये स्विंग आर्म जो है ये डिफ्लेक्ट करेगा, जिसके वजह से ये बैग जो है कॉम्प्रेस होगा। अभी इस बैग में जो एयर था वो कितने प्रेशर का एयर था? इस बैग में कितने प्रेशर का एयर था? तुम बोलोगे सर कंट्रोल वाल्व एयर रिसीवर से 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एयर बैग में सप्लाई किया था। इसका मतलब एयर बैग के अंदर में जो इनिशियली एयर था उसका जो प्रेशर था वो 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेकिन जब एयर का कॉम्प्रेशन हुआ, जब स्विंग आर्म डिफ्लेक्ट किया ड्यू टू जर्क, तो क्या होगा? इस एयर बैग का कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ जो एयर है उसका प्रेशर निश्चित तौर पर कंप्रेस होने के वजह से 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया। अब इसके अंदर में जो एयर है उसका प्रेशर अगर 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है तो क्या होता है? ये रिटर्न लाइन एक्टिवेट करता है। और ये रिटर्न लाइन क्या करेगा? जो एक्सेसिव प्रेशराइज्ड एयर एयर बैग में है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयर बैग व्हेन द व्हीकल इनकाउंटर्स द जर्क, उस एक्सेसिव प्रेशर को रिटर्न लाइन कंट्रोल वाल्व से होते हुए एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करेगा। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? एयर बैग्स में एयर का प्रेशर ड्रॉप करेगा। और ये रिजेक्शन तब तक होगा जब तक इस एयर बैग में प्रेशर ड्रॉप करके
12 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना हो जाए। जैसे ही इसके अंदर में एयर का प्रेशर 12 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर कितना 12 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर प्रेशर कितना 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। फिर से ये कंट्रोल वाल्व प्रेशर लाइन से प्रेशर लाइन से प्रेशर लाइन से प्रेशर लाइन से कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस्ड एयर को एयर बैग में भरेगा। ये तब तक भरेगा जब तक प्रेशर इसके अंदर में 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना हो जाए। इसके वजह से क्या होगा, जब इसके अंदर में कंप्रेस्ड एयर फिर से जाएगा, फिर क्या होगा, ये बैग फूलेगा और ये स्विंग आर्म वापस से अपने पोजीशन को रिगेन करेगा और पहिया भी जो ऊपर गया था बम के वजह से वो नीचे आ जाएगा। यही इसका वर्किंग है मोटा मोटी। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे, फील आ गया होगा कि भाई हो क्या रहा है। और अगर तुम समझ गए हो तो इसको तुरंत हम समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट का, फिर बात करेंगे वर्किंग का। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि बोर्ड पर जो भी चीज लिखा है उसको तुम लोग नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके। चलो अब देखो, सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट के ऊपर में, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का भैया क्या काम है, तो कंप्रेसर इज अटैच्ड टू इंजन व्हेन द इंजन रन्स, कंप्रेसर कंप्रेसेस द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट इन। कंप्रेसर इंजन के साथ अटैच होता है। जब इंजन चलता है तो कंप्रेसर क्या करता है, इसके अंदर में जो एटमॉस्फेरिक एयर आया है उसको कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर को बढ़ाता है। एयर रिजर्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको एयर रिसीवर कहिए, एयर रिजर्वायर कहिए, ये कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक कहिए, एक ही बात है। इट इज ए कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक, एक तरीके का कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज टैंक होता है। द कंप्रेस्ड एयर इज फ्रॉम कंप्रेसर इज स्टोर्ड इन दिस टैंक। जो कंप्रेस्ड एयर है कंप्रेसर से इसी टैंक में स्टोर होता है एट ए प्रेशर ऑफ 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसके अंदर में जो एयर है वो स्टोर्ड रहता है इस प्रेशर पर। इफ द प्रेशर ऑफ द एयर इन द टैंक एक्सीड बाय दिस वैल्यू, लेकिन इसके अंदर में जो एयर है, जो कंप्रेस्ड एयर है, उसका प्रेशर अगर 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एक्सीड कर जाता है, इट इज रिलीज्ड बाय द रिलीफ वाल्व। यहाँ रिलीफ वाल्व लगा है, इससे कुछ एयर डिस्चार्ज करेगा, प्रेशर ड्रॉप करके 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अभी कंट्रोल वाल्व कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। ये जो कंट्रोल वाल्व, इसका काम है एयर का जो फ्लो का डायरेक्शन है, एयर रिसीवर यानी कि एयर स्टोरेज टैंक से लेके एयर बैग तक थ्रू प्रेशर लाइन, या एयर बैग से रिटर्न लाइन से होते हुए एटमॉस्फेयर तक, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, इट हैज टू फंक्शन। पहला, सप्लाई द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम रिजर्वायर टू एयर बैग थ्रू प्रेशर लाइन। पहला काम क्या है, जो कंप्रेस्ड एयर एयर स्टोरेज टैंक में है, एयर रिजर्वायर में है, उसको प्रेशर लाइन से एयर बैग में सप्लाई करना। दूसरा क्या है, रिजेक्ट द एक्सेसिव प्रेशराइज्ड एयर इन एटमॉस्फेयर थ्रू रिटर्न लाइन। जो एक्सेसिव प्रेशर इसमें डेवलप कर जाता है जब व्हीकल बम्प को इनकाउंटर करता है, बम्प का सामना करता है, तो इसके अंदर में जो एक्सेसिव प्रेशर है वो रिटर्न लाइन से होते हुए एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कराने का भी काम किसका है, तो कंट्रोल वाल्व का है। एयर बैग रबड़ का बना होता है, एयर बैग रबड़ का बना होता है, whose one end is mounted on the fixed arm, जिसका एक एंड फिक्स आर्म पर माउंटेड होता है, which is attached to the चेचिस, जो चेचिस से लगा हुआ होता है, and other end is to swing attached to the swing arm, और जो दूसरा एंड होता है वो स्विंग आर्म से अटैच होता है ना, जो दूसरा एंड है वो स्विंग आर्म से अटैच होता है, which is mounted on the wheel axle, जो व्हील एक्सल पर लगा होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम वर्किंग का, तो वीडियो को हम पॉज करेंगे, बोर्ड पर पहले लिख देते हैं, फिर वर्किंग भी लिखा देंगे, समझा तो दिए ही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग तो समझा चुके हैं, एक बार पढ़ के फिर से बता देते हैं। व्हेन व्हीकल इनकाउंटर्स एनी जर्क द व्हील मूव्स अपवर्ड, जो पहिया क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। ड्यू टू विच स्विंग आर्म डिफ्लेक्ट, जिसके वजह से इस आर्म में क्या होगा भाई, डिफ्लेक्शन होगा। विच कॉम्प्रेसेस द एयर प्रेजेंट इन द एयर बैग, जिसके वजह से एयर बैग के अंदर में जो एयर होगा, एयर बैग के अंदर में जो एयर होगा उसमें कंप्रेशन होगा। ड्यू टू विच द प्रेशर ऑफ एयर इन बैग एक्सीड बियॉन्ड 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके वजह से एयर बैग में जो एयर है उस कंप्रेशन की वजह से उसका प्रेशर क्या होगा, 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। ड्यू टू दिस द रिटर्न, जो कि होना नहीं चाहिए, सॉरी, ड्यू टू दिस द रिटर्न लाइन भाल्व ओपन, जिसके वजह से ये जो रिटर्न लाइन का जो भाल्व है, यहाँ पर भाल्व होगा, यहाँ पर भाल्व होगा, यहाँ पर भाल्व होगा, यहाँ पर भाल्व होगा, खुल जाएगा, है ना। एंड हाई प्रेशराइज्ड एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द एयर बैग टू द एटमॉस्फेयर, जिसके वजह से हाई प्रेशराइज्ड एयर जो होगा, हाई प्रेशराइज्ड एयर जो होगा, हाई प्रेशराइज्ड एयर जो होगा, हाई प्रेशराइज्ड रिटर्न लाइन है ना,
ये रिटर्न लाइन है, दिस इज तुम्हारा यहाँ रिटर्न लाइन ये है, यहाँ पर रिटर्न लाइन ये है, यहाँ पर रिटर्न लाइन देख लो, रिटर्न लाइन कौन सा भाई, रिटर्न लाइन यहाँ ये है, दिस इज द रिटर्न लाइन, है ना, इसको ध्यान देना। रिटर्न लाइन यहाँ पर रिटर्न लाइन ये है, यहाँ पर रिटर्न लाइन ये है, यहाँ पर रिटर्न लाइन ये है, ठीक है। तो रिटर्न लाइन से क्या होगा, रिटर्न लाइन से क्या होगा, एंड हाई प्रेशराइज्ड एयर रिलीज फ्रॉम द एयर बैग टू द एटमॉस्फेयर थ्रू रिटर्न लाइन। रिटर्न लाइन से क्या होगा, रिटर्न लाइन से क्या होगा, रिटर्न लाइन से क्या होगा, हाई प्रेशराइज्ड एयर बैग से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाएगा। और ये रिलीज करने की वजह से इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा। कब तक रिलीज होगा भाई, जब तक इसमें प्रेशर घटते 12 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना हो जाए, ठीक है। टिल प्रेशर रीचेस टू 12 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, नाउ द एयर फ्रॉम एयर स्टोरेज टैंक, अब जो एयर होगा इसमें 12 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 20 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कंप्रेस एयर भागेगा। नाउ द एयर फ्रॉम एयर स्टोरेज टैंक रसेस इनटू एयर बैग थ्रू प्रेशर लाइन। अब यहाँ से हाई प्रेशराइज्ड एयर प्रेशर लाइन से एयर बैग में इंटर करेगा, बैग फूलेगा, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन ऑफ बैग। बैग एक्सपेंड करेगा, ड्यू टू विच बैग एक्सपेंड्स विच स्विंग द आर्म, और जब बैग फूलेगा तो आर्म प्रेशर स्विंग करेगा और व्हील अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। विच स्विंग द आर्म एंड व्हील रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये खत्म हो गया एयर सस्पेंशन सिस्टम। अब इसके बाद बचा है तुम्हारा विस्बॉर्न, मैकपियर्सन और ट्रेलिंग लिंक। एक ही वीडियो में हो जाएगा, उसका नोट्स हम अभी चैट में भेज देंगे, तुम लोग उतार लेना बाबू, और शाम में उसका वीडियो भी आ जाएगा। तो ये सस्पेंशन सिस्टम खत्म होगा, उसके बाद व्हील और टायर बचेगा। व्हील में 1 क्लास लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और टायर में 2 क्लास लगेगा। तो कल कोशिश करेंगे कि उसको भी खत्म कर दे, तो तुम्हारा ये 4th यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा, 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और जो 1 यूनिट लास्ट यूनिट जो हमारा बचा हुआ है, जो यूनिट 1 है, जो कि बहुत छोटा सा यूनिट, उसमें कुछ है नहीं, है ना, 3-4 नंबर का सवाल भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको हम आराम से पढ़ाते रहेंगे जब तक मन करेगा। मन क्या करेगा, 2-3 दिन में कहानी उसका भी समाप्ति कर देंगे और सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर इसका भाई, ठीक है। उसी तरह से मेट्रो में भी, मेट्रो थोड़ा सा 2-3 दिन एक्सटेंड करेगा, उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है। एएमपी तो भाई एक और ऑटोमेशन बचा, उसको भी हम जल्दी समाप्त कर देंगे, है ना। तो कल एएमपी का 5th यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमोबाइल में भी ये यूनिट कल खत्म कर देंगे। व्हील टायर रहेगा तो मान लो 1 दिन और लगेगा। 15 तक मोटा मोटी 15-16 तक हम लोग 99% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे 15-16 तक, और जो कुछ रह जाएगा फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी देख ही रहो तुम लोग, खत्म ही हो गया। आज नोट्स इसका हम भेज देंगे, ट्रेलिंग लिंक, मैकपियर्सन और विस्बॉर्न का तुम लोग नोट डाउन कर लेना। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।